क्यों इसके पहले मैं सेट्स सबसेट्स और बताया था, पावर ऑफ सेट्स। अब आपको इंटरवल्स, तो सबसे पहले कोई पूछे व्हाट इज द इंटरवल्स, तो इंटरवल इज द पार्ट ऑफ रियल लाइन। क्या है? इंटरवल इज पार्ट ऑफ रियल लाइन्स, रियल लाइन। इंटरवल का डेफिनेशन आसान है, ध्यान में रखिएगा। इंटरवल इज द पार्ट ऑफ रियल लाइन। ध्यान से सो रियल लाइन्स प्लस, देखिए माइनस इनवाइट टू प्लस इनवाइट। इसके पहले आप रिप्रेजेंट किए होंगे नंबर सिस्टम, देखिए 0 1 2 3 है ना, -1 -2, ऐसे ही -3 माइनस इनफिनिटी तक। अब इसको देखिए न्यूमेरिकली एग्जाम्पल लेके मैं समझा रहा हूँ। अब देखिए पार्ट ऑफ रियल लाइन, अभी रियल लाइन है, उसका एक पार्ट 1 और 3 में एक पार्ट बाहर निकाल दिया, ठीक है ना, 1 3। अब देखो निकालने का दो तरीके हैं। बाहर निकाल दिया मतलब इसको रियल लाइन का टुकड़ा कर दिया, बाहर निकल गया। अब 1 3 को भी इधर ले लिए हैं और उसके बीच के जो भी रियल नंबर, अब इसे जानते होंगे, देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर बिटवीन एनी टू रियल नंबर। कोई भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है ना। तो इसके बीच के जितने भी सभी सी में आ गए, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ग्राफिकली 1 and 3, ठीक है ना। इंटरवल में जो है 1 इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। 1 3 यानी कि 1 भी इसमें आ गया है और 3 भी आ गया है। इसको थोड़ा डार्क कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, क्लोज्ड इंटरवल्स ऑल रियल नंबर बिटवीन 1 and 3 इंक्लूडिंग 1 and 3, ठीक है। 1 और 3 के बीच के जितने भी रियल नंबर होंगे और उसके बीच के, और इंक्लूड मैंने 1 और 3, इसको भी इसमें ले लेंगे। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट आप निकाल लोगे इसका रियल लाइन का, तो 1 को इसी लाइन में छोड़ दो और 3 को भी, उसके बीच की वैल्यू लेंगे, ठीक है ना। इसको ग्राफिकली इस तरह दिखाएंगे 1 and 3, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? ओपन इंटरवल, ठीक है ना। मैंने ऑल रियल नंबर बिटवीन 1 and 3, ठीक, एक्सक्लूडिंग 1 and 3, 1 और 3 को छोड़ देना उसी में, उसके बीच के रियल नंबर सभी, ठीक ना। अब अगला आपके सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। तो सेमी ओपन मैंने पहले ओपन बाद में यहाँ क्लोज कर देना, सेमी क्लोज मतलब क्लोज बाद में ओपन। ये इसको ऐसे भी कर सकते हो, लेफ्ट है इधर तो लेफ्ट ओपन राइट क्लोज, है ना, लेफ्ट क्लोज राइट ओपन। तो क्या होगा, इसको भी ग्राफिकली दिखाओगे 1 and 3, देखो 1 इधर लेफ्ट में ओपन है, ठीक ना, ये क्लोज है, तो इसको ऐसे गाढ़ा कर दीजिएगा। ग्राफिकली यदि कहेगा तो इसे इधर क्लोज है तो इसको ऐसे गाढ़ा 1 और ये ओपन यहाँ पर 3, ठीक ना। तो इस तरह इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? सेमी ओपन, यानी कि ओपन और यहाँ क्लोज 1 3, यानी कि ऑल रियल नंबर बिटवीन 1 and 3 एक्सक्लूडिंग 1 and इंक्लूडिंग 3। और सेमी क्लोज का ऑल रियल नंबर बिटवीन 1 and 3 इंक्लूडिंग 1 and एक्सक्लूडिंग 3, मैंने 1 होगा 3 नहीं होगा। इसमें क्या होगा? 1 नहीं होगा 3 होगा। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 ओपन है तो ओपन का ये सिंबल है, अब पूरा रियल लाइन का टुकड़ा है ये 3। वैसे यहाँ 1 लेफ्ट हो गया क्लोज और ये राइट हो गया, ठीक ना। अब आपको इसी को ये इंटरवल है, इसको सेट बिल्डर में यदि लिखना चाहें, जैसे इसी को लिखेंगे 1 3 क्लोज इंटरवल है ना, इसको यदि हम सेट बिल्डर में लिखें ऐसे, एक सच दैट एक्स इज द रियल नंबर, है ना, एक्स इज ए रियल नंबर
और किसके 1 इंक्लूड है ना, तो 1 x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड लेस आर इक्वल टू 3। यदि हम इसको लिखना चाहें ओपन वाले को इस तरह, ओपन 1 एंड 3, क्या लिखोगे, x सच दैट x रियल है, और क्या होगा, x लेस देन 1 अरे ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। एक बार ध्यान सुनिए, ओपन इंटरवल 1 3, x सच दैट x बिलोंग्स रियल, ठीक है ना, कामा दे करके x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। क्लोज इंटरवल में सेट बिल्डर में लिखेंगे तो x सच दैट x द रियल नंबर, x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड लेस आर इक्वल टू 3। वैसे ही सेमी ओपन में 1 कामा 3, ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, x सच दैट x इज द रियल नंबर, है ना, x ग्रेटर देन 1 एंड लेस आर इक्वल टू 3, ठीक है ना। देखिए ओपन 1 है तो 1 से ग्रेटर, क्योंकि क्लोज है 3 इंक्लूड है तो लेस एंड इक्वल दोनों साइन लगेगा, ठीक ना। वैसे ही सेमी क्लोज करना है, ठीक है, तो x इज द रियल नंबर सच दैट x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन 3। अब इसी को जनरल डिफिनीशन बनाना है, 1 3 के जगह पर ए बी ले लो, ठीक है। अब ध्यान से रखिएगा, एक बार और रिमाइंड में कर रहा हूँ, व्हाट इज द इंटरवल, इंटरवल इज पार्ट ऑफ रियल लाइन एंड क्लोज इंटरवल। जैसे 1 3 है तो इसको ए बी जनरल नंबर कोई भी ले, ए एंड बी आर विद एनी रियल नंबर, ठीक, ए बी, इट मीन्स all the real number between AB and including A and B, यानी AB भी होगा, AB के बीच का भी होगा और A और B भी होगा। ओपन इंटरवल AB, all real number between A and B excluding A and B, ठीक है ना। तो देखो ये इसको हम सेट बिल्डर में लिखे थे, जैसे सेट थ्योरी में आप पढ़े थे, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक ना, और ये है इंटरवल, इसको बोलेंगे रोस्टर फॉर्म, इसको क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म, और बगल में ये लिखे हैं ग्राफ के द्वारा। तो इंटरवल को ग्राफिकली भी दिखा सकते हो, इंटरवल मीन्स रोस्टर फॉर्म में दिखा दोगे या सेट बिल्डर फॉर्म में दिखा दोगे। तो इस तरह आपको मैं इंटरवल के बारे में समझा दिया। अब एक चीज़ और ध्यान लीजिए, जैसे कि 1 और 3 है, चाहे ऐसे भी यहाँ पूछ रहा हूँ मैं। अब इसको करली ब्रैकेट में 1 3 लिखोगे तो इसको इंटरवल नहीं सेट्स पढ़ेंगे, सेट 1 कामा 3, करली ब्रैकेट का नोटेशन है 1 कामा 3। अब जैसे कि 1, इसमें क्या है, ओनली 1 एंड 3, ठीक है ना, इसमें केवल 1 और 3 है। इसमें क्या है, 1 भी है 3 भी है और इसके बीच के सभी रियल नंबर है। इसमें क्या है, 1 है 1 और 3 के बीच का रियल है, 1 और 3 इसमें नहीं है। देखिए सेमी ओपन में 1 3 के बीच के सभी रियल नंबर है, 1 नहीं है 3 है। 1 सेमी क्लोज में 1 है 3 नहीं है और बीच के सभी रियल नंबर है। यदि मैं पूछूं कि 1 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, सेट में 1 है, ठीक है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। 1.5 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, क्योंकि केवल 1 और 3 है। इस तरह आपको अब समझ में आ गया कि इंटरवल क्या है, और इसी तरह सेट बिल्डर फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक ना। जैसे मान लो मैं कह दूं कि -1 5 इंटरवल है, क्लोज इंटरवल -1 5, इसको सेट बिल्डर में लिखना है, x सच दैट x ये रियल नंबर, ठीक ना। क्लोज इंटरवल है x ग्रेटर आर इक्वल टू -1 एंड लेस आर इक्वल टू 5, ठीक ना। इस तरह आपको इंटरवल भी समझ में आ गया, ठीक ना। अब आपको इसमें कोई भी
पूछेगा सेट बिल्डर में कन्वर्ट करिए, जिससे मैं एक एग्जांपल ऑर्डर 6, 12, मैंने इसको क्या बोलेंगे, सेमी ओपन या लेफ्ट ओपन राइट क्लोज 6, 12 इज इक्वल टू क्या इसको कहेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स रियल, ठीक ना, कामा दे करके 6 लेस देन एक्स लेस देन 6 एंड एक्स ग्रेटर देन 6 एंड लेस आर इक्वल टू 12। इस तरह आप बना लेंगे। देखिए इसमें यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट्स क्या है, यूनिवर्सल सेट्स। अब नेक्स्ट है ए सेट कंटेन ऑल सेट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट्स। मैंने यूनिवर्सल सेट किसे कहेंगे, वो जितने भी सेट्स रहे हैं उसके सभी को कंटेन करेगा, ठीक ना। तो डिफिनेशन क्या होगा यूनिवर्सल का, ए सेट कंटेन्स ऑल सेट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, ठीक। जैसे मान लो कि यूनिवर्सल के लिए यू रिप्रेजेंट करेंगे, u इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एलिमेंट्स है। इसके जो सेट्स हैं A 1, 2, 3, B 2, 4, 5, C 1, 3, 4, 5, देखिए सभी सेट्स को ये कंटेन कर रहा है। A 1, 2, 3, 1, 2, 3, B क्या है 2, 4, 6, 2, 4, 6, C क्या है 1, 3, 6, 7, सभी सेट्स को कंटेन कर रहा है, सभी के एलिमेंट यू में है। तो यू इज द यूनिवर्सल फॉर ए बी सी, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि जैसे कि यूनिवर्सल सेट ऑफ ट्रायंगल्स, ए है सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स, बी है सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ऑल ट्रायंगल्स क्या होगा, ऑल ट्रायंगल्स में उसमें सभी ट्रायंगल आएंगे, राइट एंगल भी आ जाएगा, इक्विलेटर भी आ जाएगा, इन दोनों के लिए वो उसका आ जाएगा यूनिवर्सल हो जाएगा, ठीक ना। तो यूनिवर्सल का मतलब समझ आ गया ना, ऑल ए सेट कंटेन ऑल सेट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल। इस तरह एग्जाम्पल दे के आप समझा सकते हैं। अब देखो इसमें कुछ मैं बता रहा हूँ, फॉल्स है कि ट्रू है आपको बताना है, इसी से संबंधित है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए यू जैसे दिया कि फॉर, ठीक है ना, एनी चला था मैंने लोगों था ना, फॉर एनी सेट, फॉर एनी टू सेट, ठीक ना, ए एंड बी है ना, आइदर ए सबसेट ऑफ बी है ना, और बी सबसेट ऑफ, यानी कि फॉर एनी टू सेट्स। अब ये आपको ट्रू है कि फॉल्स है बताना है। फॉर एनी टू सेट्स, ठीक है ना, ए एंड बी, आइदर ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए। तो कोई आवश्यक नहीं है कि कोई भी दो सेट हमेशा सबसेट ही होगा। जैसे कि मैंने A इक्वल टू ले लिया 1, 2, 3 और B ले लिया कोई भी ले लो A, B, देखो ना तो A B का सबसेट है ना B A का सबसेट है, तो ये आवश्यक नहीं, इसलिए क्या है फॉल्स है, ठीक। अब कह रहा है कि फॉर एवरी सेट्स, ठीक ना, फॉर एवरी सबसेट, फॉर एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट is फॉर क्या कर रहा है, फॉर सबसेट ऑफ एनी इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट, ठीक है ना।
इज इनफाइनाइट। अब देखिए ट्रू है कि फॉल्स है। एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट सबसेट का, है ना, हाँ चलिए, तो एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट, ये क्या है? ट्रू है, क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं? 2 टू द पावर n, यानी कि 2 टू द पावर इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 2 टू इनफाइनाइट इनफाइनाइट, यानी कि इसका इनफाइनाइट होगा, ये ट्रू है। वैसे ही आपको दिया है, जैसे कि ट्रू है कि फॉल्स ही बताना है। ए बी ए बी ए बी ए बी इनफाइनाइट तक ये गया है, ठीक है ना, इनफाइनाइट सेट्स है। तो आप ध्यान रखिएगा ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है बताना है आपको। देखिए ए बी बार बार ए बी आ रहा है, तो सेट्स का डिफिनेशन क्या है? वेल कलेक्शन, यानी कि आप ए बी ही लिख सकोगे। ए बी बार बार है, यानी कि ए बी का यूज है, इसलिए फाइनाइट है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2, है ना। इसके सबसेट कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर 2, 4, ठीक ना। तो ये क्या है? ट्रू है। इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है ए और बी, क्योंकि ए बी यही बार बार रिपीट कर रहा है। अब एक चीज और इसमें ध्यान देना है कि आगे बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। जैसे दिया है आपका 1 2 3, ठीक ना। तो 1 बिलोंग्स, तो 1 बिलोंग मैंने 1 इसमें संबंध रखता है, 1 इसमें है ना। 1 बिलोंग्स टू 1, यानी क्या है? ये ट्रू है, ठीक है। अब इसी को ऐसे का देख करली ब्रैकेट में, तो इसको बिलोंग नहीं कहेंगे, सबसेट कहेंगे। 1 2 3, इसमें ध्यान रखिएगा 1 बिलोंग होगा 1 2 3, और चूंकि सेट में रख दिए तो सबसेट कहेंगे। किसका सबसेट है? 1 2, यानी कि इसका एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक ना। अब ऐसे ही जैसे मान लो कि कोई सेट दिया है 1 2 3, तो मैं ऐसे लिख दूं 1, तो 1 बिलोंग्स लिखेंगे कि सबसेट लिखेंगे? तो 1 बिलोंग हो, क्योंकि ये एलिमेंट सेट्स में ही लिखा है, इसीलिए क्या होगा? जिस तरह एलिमेंट है वही एलिमेंट ही है, तो इसको बिलोंग कहेंगे। सबसेट में लिखना होगा, देखो तो लोगों तो इधर आइए, हाँ 1, यानी एक बार और, एक तो सेट में ही एलिमेंट है, इसमें एक और लगा देंगे तो इसको बोलेंगे या ये हो जाएगा आपका सबसेट, ठीक ना। 1 2 3, तो ध्यान रखिएगा ये बिलोंग होगा और ये सबसेट, क्योंकि 1 सेट में है और इस सेट में ये है ही है, तो इसलिए बिलोंग मैंने उसमें है सेम, उसी जिस तरह ये लिखा वैसे यहाँ लिखा है, ठीक ना। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं, ठीक, कौन सा बिलोंग है कौन सा सबसेट है। अब आपको अगला है ट्रू और फॉल्स बताना है। जैसे कि दे दिया है कि दी सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज contained in set of all rational numbers, ठीक है, यानी कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स कंटेन्ड इन सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। अब आपको ट्रू है कि फॉल्स है ये बताना है।
ठीक ना। अब देखिए जितने भी इंटीजर है ना, सभी क्या होता है रेशनल नंबर, जैसे कि 1 2 3 -1 0 सभी क्या है रेशनल है, ठीक ना। तो लेकिन सभी रेशनल इंटीजर नहीं हो सकते हैं, इसीलिए सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स सेट ऑफ रेशनल में क्या होगा लाइक करेगा, ठीक ना। तो इसलिए क्या स्टेटमेंट है ट्रू है। अब जैसे कि एक दो और मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, उसको लिख नहीं रहा हूँ, सुनिए। द सेट ऑफ ऑल क्रोज इन द कंटेन द सेट ऑफ ऑल बर्ड्स। बर्ड्स मैंने चिड़िया, चिड़िया है क्रो, तो क्रो क्या है कौवा, चिड़िया में ही आएगी, इसीलिए क्या होगा ये ट्रू है, ठीक ना। अब जैसे कि सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इन कंटेन सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स, तो समझा ना। तो सभी रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, है ना, उसमें कंटेन नहीं करेगा, ठीक ना। इसलिए क्या है ये फॉल्स है। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर कंटेन इन द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जितने भी रियल नंबर है, ठीक ना, रियल नंबर वो देखिए सभी रियल को हम, जितने भी रियल नंबर है उसको हम कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि 2 है रियल है, कॉम्प्लेक्स माना है इमेजिनरी नंबर, जैसे कि 0 × i, यानी कि इमेजिनरी क्या होगा ये 0 हो गया, ठीक है ना। -3 + 0i, ठीक ना। तो क्या होगा सभी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में कंटेन करेगा, ठीक ना, यानी कि क्या होगा ट्रू हो जाएगा। वैसे ही आपको अभी जस्ट मैं बताया हूँ, करेक्ट इनकरेक्ट ही बताना है इसमें कि बैलेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई हम ले रहा हूँ सेट ए इक्वल टू ए बी सी डी, दोनों मिलकर सेट में एक एलिमेंट ये हो गए, और ई कौन सा फॉल्स है कौन सा ट्रू है। अब देखो यहाँ पर सी डी लिखा है कि सबसेट ऑफ ए, ठीक ना। ये क्या है सी डी सबसेट ऑफ ए, ट्रू है कि फॉल्स है, देखो फॉल्स है, ठीक ना, क्योंकि सी डी बिलोंग, जो सी डी करली ब्रैकेट में है ये भी करली ब्रैकेट में है, ये सबसेट नहीं होगा क्या होगा बिलोंग, इसलिए क्या है ये फॉल्स है। तो सबसेट करने के लिए इसको क्या हम लिखेंगे बिलोंग, ठीक ना। और सबसेट लिखना तो एक और सेट लगा दो, ये सी डी तो पहले से था उसमें एक लगा दो, अब यहाँ क्या पढ़ेंगे सबसेट ऑफ ए, समझ गए ना। हाँ तो सी